आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट में विस्तार से बताया गया है कि पति को क्यों तलाक मिलता है और पत्नी को भरण पोषण का अधिकार क्यों नहीं होता है। साफ तौर से इस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है कि पत्नी को भरण पोषण का अधिकार नहीं माना गया। मतलब पत्नी ना मेंटेनेंस ले सकती है, ना एलिमनी ले सकती है, ना कॉम्पनसेशन ले सकती है, ना लिटिगेशन चार्ज ले सकती है। उसको पैसा मांगने का पति से अधिकार ही नहीं है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे और फिर देखिए क्या आपके केस में भी ऐसा है। और खास तौर से उन पत्नियों को भी इस जजमेंट को ध्यान से समझना चाहिए जो ये कहती मेरा पति मुझे अभी तक भरण पोषण नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? अपील पे अपील किए जा रहा है या कोर्ट मेरे पक्ष में इंटरिम मेंटेनेंस का अभी तक आदेश नहीं किए हैं। तो कोर्ट ने क्यों नहीं किया? कम मिलेगा मुझे। क्योंकि कोर्ट के सामने प्रथम दृष्टया यह आ जाता है कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है और पत्नी को ऐसा लगता है मुझे तो बहुत पैसा मिल जाएगा, वो इस धुन में रहती है मिल ही जाएगा। कोर्ट को पहले समझ में आ जाता है कि नहीं देना, इसको अधिकार नहीं, जबरन मांग रही है, तो कोर्ट वहां एंट्री ही अलाउ नहीं करती है। या पति को यह पता होता कि इस केस में तो लगना ही नहीं था, कोर्ट ने कैसे कर दिया आदेश। तो फिर पति जाता जाता ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और वहां से पूरी तरह से मेंटेनेंस को बंद करवा के लाता है, कैंसिल करा के लाता है, उस आदेश को रद्द करवा के लाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पति और पत्नी दोनों को इस लेक्चर को ध्यान से समझना चाहिए कि क्यों मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्यों एलोमनी देना पड़ती है, क्यों कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, क्यों लिटिगेशन चार्ज देना पड़ता है और क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा कि पत्नी को ये कुछ भी मांगने का अधिकार ही नहीं है। जय जिनेन्द्र, हम क्वेश्चन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए, यस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया है कि पत्नी की चूक के कारण पति पत्नी के मध्य होने वाले विवाह में टूटन आई। यहाँ पर पत्नी की चूक शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब पत्नी ऐसी गलतियां कर रही थी जिसकी वजह से पति को डिवोर्स के लिए जाना पड़ा। क्या गलतियां कर रही होगी? अलग अलग केसेस में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे पति और उसके परिवार के साथ मारपीट करना, जैसे पति और उसके परिवार का सम्मान नहीं करना, जैसे पति और उसके परिवार के घर के काम नहीं करना, यानी घर के जो काम होते हैं खाना बनाना वगैरह वगैरह जो काम होते छोटे मोटे ये नहीं करना, जैसे किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जैसे पत्नी मायके जाती हो और वापिस ना आती हो। एक मामले में ऐसे देखा गया, जब मर्जी बैग उठाए मायके चली जाए, पति दफ्तर से आए या दफ्तर में फोन पहुंचे तुम्हारी पत्नी घर में नहीं है, परेशान हो ढूंढ ही रहा हर बार, बिना ही बताए कभी भी चली जाए। पति ने साबित कर दिया कि हुजूर देखिए मैंने इतनी बार ढूंढा, इतनी बार कंप्लेंट की, कभी गायब हो जाती। तो यहाँ पर ये पत्नी की तरफ से चूक है। अगर जो पत्नियां ऐसा कर रही हैं तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, वरना पति को डिवोर्स तो मिल ही जाएगा। साथ में ये भी कोर्ट आदेश कर देगी पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार ही नहीं है, तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये लाइन आ गई मतलब कंपनसेशन तो मिल रही नहीं है, लिटिगेशन चार्ज भी कोर्ट नहीं देगी और एलोमनी और मेंटेनेंस दोनों भी नहीं देगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी गलतियां क्यों करना। आगे लिखा है इसमें कि पत्नी का वैवाहिक संबंध के प्रति कोई सम्मान नहीं करती थी। मैंने कहा ना, अपमान करना, सम्मान नहीं करती थी। मंगलसूत्र नहीं पहनना, पति को पति नहीं मानना, अरे तू कौन है, तू तो पनौती है, तू तो नौकर है, मैं इतने बड़े घर से आई हूँ, इतने पैसे वाली हूँ, तू है क्या मेरे सामने, तू तो मेरे जूती है। तमाम प्रकार की चीजें जो बोली जाती हैं, अगर इस तरीके से पति और उसके परिवार के लोगों का अपमान करती है तो पत्नी खुद विवाह को तोड़ रही है। शादी का सम्मान नहीं करना मतलब कि पत्नी धर्म ना निभाना, अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन ना करना, पति के साथ नहीं रहना, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, उसकी बात नहीं मानना। मान सम्मान की तो छोड़ दो, कहीं भी गायब हो जाना, रात रात भर आना नहीं, तू कौन होता पूछने वाला, मैं कहीं भी जाऊं किसी के साथ रहूं तुझे क्या लेना। तो ये कहाँ वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी किसी केस में बनती है तो आप वहां पर
डाइवोर्स के लिए सीधा केस फाइल कर सकते हैं और इस केस में सीधा डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऐसी स्थिति पति के पक्ष में विवाह विच्छेद का अनुतोष पाने का सही फैसला है। और ये भी कहा कोर्ट ने कि पत्नी को भरण पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है। अगर इस तरह की परिस्थितियां जनरेट हो रही हैं, पत्नी इस तरीके से व्यवहार कर रही है, तो फिर यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ पर पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों के लिए मैंने दोनों को इस लेक्चर में बताया, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस वजह से मेंटेनेंस एलिमनी कंपल्सेशन मिलता है और किस वजह से कोर्ट कुछ नहीं देती है और पति की फेवर में डिवोर्स का आदेश भी कर देती है। और इसकी वजह से पत्नी के घरेलू हिंसा वाले मामले में फर्क पड़ा होगा, वो भी डिसमिस हुआ होगा, दहेज उत्पीड़न का मामला भी डिसमिस हुआ होगा, और कोई आपराधिक मामला लगाया होगा वो भी डिसमिस हो गया होगा। मतलब पत्नी के खिलाफ सारे केसेस चले गए। और ये जजमेंट आया था गुटमुकल्ला नागा वेंकट वर्सेस गुटमुकल्ला ईश्वर सुधाकर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।